जी जी, शुक्रिया राजीव जी। आ, देखिए, अब तक जो बात समझ में आई है वो ये है कि अगर वो डिग्री बता देंगे तो देश दुनिया के लोग उनसे, देश भर के लोग कुछ और पूछने लगेंगे, फिर कुछ और जानने लगेंगे, कितनों को हम जवाब देते फिरेंगे, ये उनका भाव और सार दिखता है। लेकिन डिग्री जो है वो चीज है जिसको कि आप उल्लेख करके या आगे बढ़ते हैं, अपना करियर का एक बायोडाटा बनाते हैं। आप जब बता रहे थे किसी बहुत पहले एक पत्रकार को, राजीव शुक्ला जी को इंटरव्यू में दे करके, कि वो चौथी पास भी नहीं है या सातवीं पास, मैं भूल रहा हूँ, चौथी या सातवीं पास भी नहीं है, जब वो बता रहे थे तो उसके बाद अचानक से जब लोगों के नजर में आई कि ये तो डिग्री होल्डर हैं और पॉलिटिकल साइंस में और इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पीजी किया हुआ है इन्होंने, तो आश्चर्य लगा। लोगों ने जानना चाहा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कैसे हो गया कि जो सातवीं पास नहीं किया वो कैसे आगे बढ़ा होगा। तो इस बीच भी किसी की किसी से दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन जब आप बहुत सारे चुनाव लड़ते हैं, अपनी शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करते हैं और उसमें कुछ फर्क नजर आता है, तब वो वैधानिक बात बन जाती है। ठीक कहा डॉक्टर राकेश पाठक जी ने कि अगर वो नहीं भी पढ़े लिखे होते, भाई हमारे देवीलाल जी तो नहीं पढ़े लिखे थे, अंगूठा छाप थे, भाई राबड़ी देवी तो नहीं पढ़ी लिखी थी, अंगूठा छाप थी, तो कौन डिग्री मांग रहा है उनसे? कोई नहीं मांगता। लेकिन आप क्या झूठ बोल रहे हैं? क्या जो बता रहे हैं वो सच नहीं है? यही प्रश्न है और इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। आपको प्रश्न बताने में क्या है? अरे, आपने जिस साल डिग्री ली होगी हुई होगी उसकी भी जयंती आएगी। 1 साल डिग्री के हो गए, 2 साल डिग्री के हो गए, डाल दीजिए ट्विटर पे कि देखिए आज हमारे 10 साल हो गए पीजी किए हुए, हमने इस तरह से, तो लोगों की जो भी है वो तरीके से शंका खत्म हो जाएगी। किसी ने मांगा भी नहीं, हमने बता भी दिया। तो आप तो बहुत सारे तरीका जानते हैं अपनी शैक्षणिक योग्यता को बताने के लिए। अदालत पहुंच गया कोई मामला, यही आपके लिए शर्म की बात है। अदालत पहुंच गया, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है? वहां बताना पड़ रहा है कि हम डिग्री क्यों बताएं। अरे, अदालत में तो बोलना पड़ेगा, इसीलिए बताएं क्योंकि आपने एफिडेविट करके तमाम जगहों पर दिया है, इसीलिए बताएं। अब हम इसको बताएंगे कि उसको बताएंगे? आप क्या पर्सनल काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ करके? आप पॉलिटिकल लाइफ में है ना, पर्सनल काम करिए तो बताइए, किसी को मत बताइए। अपने चचेरे भाई से, अपने भाई से छिपाइए कि उनका, वो हो सकता है उनका भाई उनसे ज्यादा नंबर लाया हो, तो वो बताने में शर्म आ सकती है, छुपा सकते हो, पर्सनल मैटर हो सकता है। लेकिन अब नंबर लाया कि रैंक लाया, ये सवाल नहीं है। सवाल है कि डिग्री सही है कि नहीं सही है। सवाल वो उठ रहे हैं। आप जिन डिग्री को सामने रख करके आपने राजनीतिक पायदान चढ़े हैं, अगर वही झूठे हैं तो आपकी सारी दलील, आपका सारा चरित्र, आपका सारी शिक्षा, आपका सारा विश्व गुरु बनना, सब दलील है, सब दलील होती है, झूठी है। तो वो उसका डर लगता है कि दुनिया के सामने जब ये बात सामने आ जाएगी कि ये फर्जी है, झूठी है, तो मुंह किसको दिखाएंगे। लेकिन अब ये छिप नहीं सकता, अब आज न कल उनकी डिग्री सामने आनी ही है। अरे, हाई कोर्ट नहीं बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा, ये सरकार नहीं बताएगी, दूसरी सरकार बताएगी। लेकिन आपको ये छिप नहीं सकता कि फर्जी डिग्री के आधार पर ये आगे बढ़े। अगर फर्जी डिग्री नहीं है तो हम तो डीबी लाइव पर बोल रहे हैं कि साबित कर दीजिए कि फर्जी नहीं है, और हम बोल रहे हैं कि आपकी फर्जी है। अब यही तो सवाल रह गया है, फर्जी है और आपको साबित करना है फर्जी नहीं है। अब जिसके ऊपर आरोप होता है हमारे संविधान में, तो उसी को साबित करना पड़ता है। अगर एक सबसे बड़ी चीज ये भी है प्रेम कुमार जी कि उन्होंने, तुषार मेहता ने जो दलील दी है डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें यह कहा है कि मैं विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड को उन अजनबियों के सामने उजागर नहीं करूंगा जो प्रचार के लिए या किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक मकसद से आए हैं। अब बताइए, आरटीआई का कानून, आप भी जाते हैं पूछने के लिए, आरटीआई के कानून के तहत हमने कोई जानकारी ली, हम अपने ही काम के लिए, पत्रकारिता के तहत ही कुछ खबरें हमको लेनी है, हमने आरटीआई के तहत, सूचना का अधिकार के तहत एक आवेदन लगाया, 10 रुपये का स्टाम्प लगाया और उस पर हमने दे दिया। हम आप क्या अजनबी हैं? या जिसने
आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसने ये सूचना का अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी थी 2017 में। 2016 में पहले अरविंद केजरीवाल इस पर सवाल उठाते हैं, उसके बाद 2017 में इधर से लगता है सूचना के अधिकार के तहत दिया जाता है, और डीयू ये नहीं देता है। ये जानकारी नहीं देने के कारण इनको जाना पड़ता है सीधे केंद्रीय सूचना आयोग के पास। सूचना आयोग जो है वो डीयू को फटकार लगाते हुए कहता है कि आप जानकारी दीजिए, लेकिन इस आदेश, इस फटकार पर रोक लगाने के लिए सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है वहां कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में अब यहां 5 साल बाद, 5 साल नहीं 17 के बाद आज 25 यानी 7 साल बाद सुनवाई हो रही है। और सुनवाई के दौरान यह कहा जा रहा है कि यह निजता का अधिकार है और किसी भी अजनबी के सामने हम क्यों देश के प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला रखें। देश के प्रधानमंत्री क्या इस देश के नागरिकों का उन पे हक नहीं है क्या? प्रधानमंत्री चुने कैसे गए हैं? भाई चुने तो गए हैं वोटिंग से, जो सांसद बनाए गए उनके जरिए। तो ये बड़ा सवाल है प्रेम कुमार जी। जी देखिए, हम इसमें ये बात जोड़ना चाहते, कहना चाहते हैं कि कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसकी मंशा राजनीतिक है, गैर राजनीतिक है, क्या है, इसकी बड़ी चिंता हो रही है आपको। तो सूचना का अधिकार खत्म कर दीजिए। और कोई व्यक्ति सूचना छिपा रहा है तो उसकी राजनीतिक मंशा कुछ भी नहीं है क्या? आपकी राजनीतिक मंशा सबसे पहले उजागर होती है कि आप उस सूचना को छिपा रहे हैं जिस सूचना में वेरिएशंस है, बदलाव हैं, और इस बदलाव का कारण जनता जानना चाहती है कि भाई कैसे कभी आप 7वीं पास भी नहीं होते और कैसे कभी आप इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ले लेते हैं। इसका फर्क देश जानना चाहता है। आप सच को छिपाएंगे, इसके पीछे राजनीतिक मंशा अधिक लगती है। ये बात है। बाकी तो आरटीआई का कानून हम किसी भी मंशा से सूचना लेना चाहे, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आरटीआई हमको इनेबल करता है सूचना लेने के लिए। आप कौन होते हैं सूचना का कारण समझने वाले? व्यक्तिगत, थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। नितांत व्यक्तिगत चीज ये नहीं है। तब जबकि आप ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन इसका कर चुके हैं सार्वजनिक चीजों में, जहां पर कि बायोडाटा बताया जाता है, चुनाव से पहले सारी जानकारी बताई जाती, कितने मुकदमे हैं, केस है, सब बताए जाते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता भी बताई जाती है। तो शैक्षणिक योग्यता पर जब सवाल उठ रहे हैं तो उसको भी बताना पड़ेगा। इसीलिए कहीं से भी यह दलील उचित नहीं लगती है। आप टाल रहे हैं, इसका मतलब शंका गहराता जा रहा है। जितना आप इसको टालेंगे उतना हमें शक गहराएगा। और वो तमाम बातें जो अभी डॉक्टर साहब ने कही कि भाई आप अतीत में जो कुछ थे, उस दौरान जो भी दायित्व का निर्वहन किया, सब नल भी हो भी जाएगा। और नल होने के साथ साथ हम ठगे हुए महसूस होंगे, वो क्रिमिनल भी कहला जाएगा, भूत